यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद ये समय लेते हुए और ये समय उन्होंने मुझे दिया आपके बीच में परमेश्वर का जीवित वचन लेके आने के लिए। तो आइए अभी हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। समय को देखते हुए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी और जल्द से परमेश्वर का वचन हम सब के बीच में मैं बांटूंगी। तो आइए हम लोग न्याय की किताब में चलते हैं। न्यायों का किताब उसका 4 अध्याय का 4 और 5 आयत। न्यायों का किताब उसका 4 अध्याय का 4 और 5 आयत। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। उस समय लबीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी, वो अब्राम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है और ये एक इस्राएली स्त्री दबोरा नाम से इसके बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग दबोरा के बारे में, जो परमेश्वर की एक दासनी थी, परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी थी, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, आज सीखेंगे उसके जीवन कहानी से। और आज मेरा जो शीर्षक है वो है एक परमेश्वर में एक औरत की शक्ति। परमेश्वर में एक औरत की शक्ति। A woman's strength in God. A woman's strength in God. परमेश्वर में एक औरत की शक्ति। जो परमेश्वर है वो शक्तिशाली औरतों में वो मगन करते हैं। परमेश्वर जो है वो शक्तिशाली औरतों में वो मगन करते हैं। और इसलिए हम एक कलीसिया होकर और खास करके हम औरत होकर हमें एक दूसरे में हमें मगन होना जरूरी है। एक दूसरे में हमें मगन होना चाहिए। यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, दबोरा नाम एक स्त्री थी, वो इस्राएल देश की वो न्याय करती थी, वो एक भविष्यवाणी थी। यदि हम देखें तो यहाँ पर जो स्त्री है दबोरा, ये लबीदोत की पत्नी कहकर यहाँ पर 4 आयत में लिखा गया है। अब जो लबीदोत उसका जो पति है उसका नाम क्यों लिखा गया, उसका नाम क्यों बताया गया? वो इसलिए बताया गया क्योंकि जो लबीदोत था वो सबसे पहले दबोरा का पति था। और उस समय में जब स्त्री का नाम दिया जाता था तो या तो उसके पति का या उसके बच्चों का या उसके परिवार का नाम से उसको बताया जाता था। जैसे कि दबोरा, लबीदोत की पत्नी दबोरा, इस प्रकार से जो औरत थी उसका जो नाम था वो या उसके परिवार, बच्चे या उसके पति के नाम से उसका नाम जुड़ा जाता था। और उस समय जो इस्राएल देश में इस प्रकार से उनका जो रीति रिवाज इस प्रकार से था, उनका जो उस समय का जो सिस्टम इस प्रकार से था। और क्योंकि दूसरा कारण ये है कि दबोरा केवल उसका नाम ही दबोरा नहीं था, लेकिन बाइबल में और बाइबल में भी या उस समय में भी कई और लड़कियों का नाम भी दबोरा कहा जाता था। जैसे कि आज के समय में हमारे पास बहुत सारे पिंकी है, बहुत सारे हमारे पास सुशीला है। उस प्रकार से उस समय में बहुत सारे दबोरा हो सकते थे। इसलिए ये बताते हुए कि कौन सी दबोरा, उसको बताने के लिए उसका पति का नाम डाला गया। हम एक और दबोरा उत्पत्ति उसका 35 का 8 भी दे सकते हैं, जो रेबका की जो नर्स थी, जो उसके बच्चे को दूध पिलाती थी, उसका नाम भी दबोरा था। उत्पत्ति उसका 35 का 8 भी देख सकते हैं। इसलिए उसका नाम जो दबोरा था उसके पति के साथ जोड़ा गया है। अब अभी यदि हम देखें तो बाइबल में ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई कहानी दिया है जो हमें बता सके कि एक शक्तिशाली औरत हम कैसे बन सकते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे आंखों को खोलती है तो हम परमेश्वर की जो प्रकाशवाणी है उसको हम लोग जानेंगे, उसको हम जान देते हैं और उनमें हम लोग एक धार्मिक औरत हम लोग बन जाते हैं। इसलिए आज जो दबोरा की कहानी से आज हम देख सकते हैं, हम न्यायों की किताब उसका 4 और 5 अध्याय, इन दोनों अध्याय को हम लोग देखेंगे और हम जानेंगे किस प्रकार से दबोरा से एक जो शक्तिशाली परमेश्वर की दास थी, किस प्रकार से उसके जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। तो जो बाइबल है, बाइबल में दबोरा उनमें से शक्तिशाली औरत है। और मैं कह सकती हूँ कि
बाइबल में जितने भी औरत का नाम बताया गया उनमें से वो सबसे अलग औरत थी। वो इस्राएल में एक भविष्यवक्ताओं में से एक गिनी जाती है। जैसे कि इस्राएल में कई भविष्यवक्ताएं थे और दबोरा भी उनमें से एक गिनी गई है, और उनमें से वो केवल एक ही औरत थी जो भविष्यवक्ता भी थी और न्यायकर्ता भी थी। बाइबल में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं का नाम है, लेकिन सभी आदमी हैं, लेकिन दबोरा ही एक औरत थी जो एक भविष्यवक्ता थी और न्यायकर्ता। इस्राएल जो परमेश्वर का देश है उसको वो न्याय करती थी। वही एक अकेली औरत हम बाइबल में हम लोग जान सकते हैं, बाइबल में हम लोग देख सकते हैं। और जो आज हमारा खंड है न्यायों की किताब उसका 4 अध्याय का 4 और 5, ये एक शक्तिशाली औरत के बारे में बताया गया है जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया ताकि वो उसके लोग जो इस्राएल देश के लोग हैं उसकी अगुवाई वो कर सके। बाइबल ने भी स्पष्ट रूप से एकदम अच्छे रूप से दबोरा की शक्ति के बारे में बताया है, दिखाया है। तो और किस प्रकार से उसका जो जीवन था, उसकी सुंदरता, उसकी महत्वपूर्णता, उसको आज आप और मैं हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ से दबोरा के जीवन से मैं 2 बातें मैं बताना चाहूंगी। 2 बातें हम दबोरा की कहानी से सीख सकते हैं। और पहला पॉइंट है, पहली मुद्दा है, दबोरा परमेश्वर के वचन को बोलती थी। दबोरा परमेश्वर के वचन को बोलती थी। Deborah speaks the word of God. Deborah speaks the word of God. Deborah परमेश्वर के वचन को बोलती थी। जो देबोरा थी वो अपनी मन मर्जी से वो बोलती नहीं थी, जो उसके मन में आए वो बोलती थी, ऐसे नहीं बोलती। लेकिन जो परमेश्वर चाहता था, जो परमेश्वर उसके द्वारा बोलना चाहता था, वही देबोरा बोलती थी। और वो बाकी भविष्यवक्ताओं की तरह जो परमेश्वर चाहते थे वो वैसा ही वो बोलती थी। और देबोरा भी परमेश्वर के बोल को वो बोलती और परमेश्वर के बोल को बोलकर जो परमेश्वर इस्राएल देश को बताना चाहता था, देबोरा उसके अनुसार में वो बोलती, उसके अनुसार में चलती। हम न्याय की किताब उसका 4 अध्याय का 6 में देख सकते हैं। देबोरा इस्राएल देश को वो आज्ञा देती। देबोरा परमेश्वर की आज्ञा को देती। न्याय उसका 4 का 6 आयत, जजेस चैप्टर 4 वर्स 6। और देबोरा परमेश्वर के लोग को न्याय देती थी, केवल आज्ञा ही नहीं देती लेकिन उनको न्याय भी देती थी। न्याय की किताब उसका 4 अध्याय का 6 और 14 आयत, 6 और 14। और देबोरा आज्ञा देती थी, न्याय देती थी और साथ में वो वादा, जो परमेश्वर का जो वादा है उसको भी अपने लोगों को वो देती थी। न्याय की किताब उसका 4 अध्याय का 7 आयत और 14 आयत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो देबोरा का जो मुख था, जो देबोरा का जो मुंह था, वो परमेश्वर के शब्दों से वो उभरता रहता, परमेश्वर के शब्दों से भरकर निकलता। देबोरा का जीवन ऐसा था और देबोरा परमेश्वर के अनुसार इस प्रकार से जीती थी। और आज परमेश्वर भी आपके साथ और मेरे साथ इस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, करना ही नहीं चाहते लेकिन आज परमेश्वर आपसे मेरे से वो बात कर रहे हैं उनके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। उनके जीवित वचन जो आज हम बाइबल पढ़ते हैं, उस जीवित वचन के द्वारा आज परमेश्वर आपसे, मुझसे, हमसे वो बात कर रहे हैं। उस समय में, देबोरा के समय में जो बाइबल था वो पूरी रीति से तैयार नहीं हुआ था। वो क्योंकि जो देबोरा थी आप पुराने नियम में हम देख सकते हैं, उस समय नया नियम का किताब उस समय नहीं था। और जो देबोरा थी उस समय में क्योंकि बाइबल पूरा नहीं था, इसलिए जो परमेश्वर थे वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा, देबोरा जैसे भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो अपने लोगों से बातचीत करते थे। लेकिन आज परमेश्वर आपसे, मुझसे, हमसे वो बातचीत कर रहे हैं। हमारे पास परमेश्वर का पूरा बाइबल है और जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है, ये परमेश्वर का बोल है। परमेश्वर अपने बाइबल जीवित वचन के द्वारा, इस बाइबल के द्वारा आपसे और मुझसे वो बातचीत कर रहे हैं। इसलिए एक शक्तिशाली औरत होकर आप और मैं, हम एक शक्तिशाली औरत कैसे बन सकते हैं? एक शक्तिशाली औरत के जो मुख में होता, जो मुख में है वो परमेश्वर का वचन एक शक्तिशाली औरत के मुख में होता है। और इसलिए आपको और मुझे हमें परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करना चाहिए। परमेश्वर के वचन अनुसार हमें चलना चाहिए। जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, पुराने नियम में जो लिखा है, नए नियम में जो लिखा है, जो कुछ भी लिखा है उसको हमें
याद करके पढ़ के अपने मन में डालना आवश्यक है और अपने जीवन में उस प्रकार से जीना जरूरी है। उस समय में देबोरा एक भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर अपने लोग से बात करते, लेकिन आज हमें भविष्यवक्ताओं की नहीं, लेकिन हम परमेश्वर से उनके बेटे यीशु मसीह के द्वारा आज हम बातचीत कर सकते हैं। जो परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमें बताया है, दिखाया है, और आज हमारे पास लिखित रूप से आज हमारे पास ये जीवित वचन बाइबल है, और इस बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वो परमेश्वर से कहा गया है। परमेश्वर से ये वचन का कहकर उनके जो दास हैं उसके द्वारा ये बाइबल लिखा गया है। इसलिए आज परमेश्वर आपसे और मेरे से इस बाइबल के द्वारा वो बातचीत कर रहे हैं, और हम लोग बहुत ही खुशनसीब इंसान है, बहुत ही खुशनसीब लोग हैं कि हमारे पास परमेश्वर का वचन लिखित रूप से लिखा हुआ हमें मिला है, और हमारे पास्टर अगवजन भी इस वचन के द्वारा वो हमें सिखाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, और इस बाइबल में जो लिखा है उसको और गहराई से हमें वो समझाते हैं, ताकि हम लोग और गहराई से और अच्छे से परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहते हैं वो हम जान सकते हैं, वो हम सीख सकते हैं। इसलिए हम देबोरा के जीवन से हम जान सकते हैं कि जिस प्रकार से देबोरा वो परमेश्वर के बोल को बोलती थी, परमेश्वर के वचन को बोलती थी, उसी प्रकार से आप और मैं एक शक्तिशाली औरत यदि हम हैं, या एक शक्तिशाली औरत यदि हम बनना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन को हमें लगातार पढ़ना चाहिए, और पढ़कर हमें परमेश्वर के वचन में स्थिर होना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर के वचन में स्थिर होना चाहिए, और हमारे मुख से हमेशा हर दिन परमेश्वर का जो वचन है हमारे मुंह से निकलना चाहिए। आमीन। ये देबोरा के जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। तो पहला हमने देखा, देबोरा के जीवन से हमने देखा कि देबोरा परमेश्वर के वचन को बोलती थी। अभी हम देखेंगे दूसरी बुदा, सेकंड पॉइंट, देबोरा परमेश्वर के वचन को गाती थी। देबोरा परमेश्वर के वचन को गाती थी। देबोरा sang God's word और देबोरा sings God's word। पर देबोरा परमेश्वर के वचन को गाती थी। अब जो देबोरा थी वो केवल परमेश्वर के वचन को अपने मुख से बोलती नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को गाती भी थी। प्रशंसा स्तुति के द्वारा आदर महिमा परमेश्वर को देते हुए वो परमेश्वर के वचन जो कुछ परमेश्वर उससे बोलती थी वो गीत के द्वारा, गीतों के द्वारा वो बोलती थी। हम न्याय किताब उसका 5 अध्याय में हम देख सकते हैं। 5 अध्याय में देबोरा का गीत करके न्यायों किताब उसका 5 अध्याय में हम देख सकते हैं। जो देबोरा थी वो परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद चढ़ाती थी। महिमा करने से पहले सबसे पहले वो परमेश्वर को धन्यवाद देती और परमेश्वर की वो बढ़ाई करती, महिमा करती। और यदि हम देखें तो 5 अध्याय में जो न्यायों किताब उसका 5 अध्याय का 2 आयत में देबोरा वो सबसे पहले वो धन्यवाद करती है इस प्रभु का कि किस प्रकार से प्रभु ने इस्राएल के जो अगुआ थे, इस्राएल के जो अगुआ उनको विश्वास योग्यता के साथ में जंग की मैदान में उनको लेके आए। अब जंग का मैदान है, यहाँ पर सिपाही लोग जैसे लड़ते हैं, तो जंग का मैदान इतना अच्छा कहानी नहीं, इतनी अच्छी बात नहीं है। अभी हाल ही में हमने सुना जो भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ, जो मिसाइल फायरिंग हुआ, एक बहुत ही हम सब भी इसको हमने महसूस किया, एहसास किया। वो डर हम में बैठा था। हर रात में हमारे लाइटों को हमें बंद करना पड़ा। हर रात में हमें ये डर, ये भय था कि अगर हमारे पास भी अगर ये मिसाइल आया, अगर हमारे पास तक भी ये युद्ध आया, तो कितना डर से हम लोग बैठे हुए थे। लेकिन इसी प्रकार से, इससे भी ज्यादा युद्ध में जाना, आप सोचिए युद्ध में जाकर सिपाही लोग लड़ रहे हैं, कुछ लोग अपना जान वो लोग गंवा रहे हैं, कितना डर, कितना मुश्किल होता होगा एक सिपाही जंग के मैदान में इस प्रकार से जाना। इसलिए जो देबोरा थी वो परमेश्वर को धन्यवाद देती है, जो परमेश्वर का जो बोल उसको मिला है उसके द्वारा, वो गीतों के द्वारा वो परमेश्वर को महिमा देती है। और सबसे पहले वो परमेश्वर को धन्यवाद देती है। उन सभी इस्राएल देश में जितने भी अगुआ थे, जितने भी लीडर्स लोग थे, उनका धन्यवाद
धन्यवाद देती है कि वो लोग विश्वास योग्यता के साथ में डर भय को छोड़कर और साहस के साथ में निडर होकर वो मैदान में, जंग के मैदान में लड़ने के लिए वो लोग तैयार हो रहे थे, और इसलिए वो परमेश्वर को वो धन्यवाद देती है। यदि हम देखें तो न्याय उसका 5:2 में इस प्रकार से लिखा है, इस्राएल के अगुवाओं ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से बढ़ती हुई, इसके लिए यहोवा का धन्य कहो। पर दबोरा ने इस प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि किस प्रकार से इस्राएल के अगुवा लोग खुद से वो आए, किस प्रकार से वो अपनी इच्छा से, उनको किसी ने धमकाया नहीं, उनको किसी ने ऐसे धक्का मारकर उनको सिपाही में नहीं भर्ती हुए, लेकिन वो अपनी इच्छा से वो भर्ती हुए ताकि उनका देश बन सके, ताकि उनके लोग, उनके परिवार बन सके। इसलिए दबोरा वो अपने गीत से वो परमेश्वर का धन्यवाद दे रही है। और हम और देख सकते हैं वो केवल अगुओं को ही नहीं परंतु उन लोगों के बारे में भी वो गाती है जो इस जंग के मैदान में शहीद हो गए या इस जंग के मैदान में हिस्सा नहीं ले पाए, भर्ती उन्होंने नहीं लिया। दबोरा ने उनके बारे में भी अपने गीत के द्वारा उसने प्रवेश किया, प्रदान किया। हम न्यायों का किताब उसका 5:9 में देख सकते हैं। न्यायों उसका 5:9, मेरा मन इस्राएल के हाकिमों की ओर लगा है जो प्रजा के बीच में अपनी इच्छा से भर्ती हुए, यहोवा का धन्य कहो। और न्यायों उसका 5:16 और 17 आयत, 16 और 17, तू चरवाहों की सीटी बजाने सुनने को भेड़शाला के बीच में क्यों बैठा रहा? रूबेन की नदियां के पास बड़े बड़े काम सोचे गए, गिलाद यरदन पार रह गया और दान क्यों जहाजों में रह गया? अशोर समुद्र के तीर पर बैठा रहा और उसकी खाड़ियों के पास रह गया। इस प्रकार से दबोरा ने कहा है कि वो लोग जो इस जंग के मैदान में नहीं आए, जो जंग के मैदान में भर्ती नहीं हुए, उनके बारे में भी दबोरा कहते हैं कि तुम लोग भी अपने भाइयों के साथ में जंग के मैदान में क्यों नहीं लड़ने आए? तुम्हारे भाई लोग इस जंग के मैदान में लड़ने आए हैं, तुम लोग अपने ही जगह में सुख चैन होकर क्यों बैठे हो? दबोरा ने इस प्रकार से बता रही है। और जो जंग के मैदान में शहीद हुए उनके बारे में भी दबोरा कहती है, जो अपनी इच्छा से भर्ती हुए, जंग के मैदान में वो मृत्यु हुए, परमेश्वर उनको भी आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे। इस प्रकार से दबोरा केवल परमेश्वर के वचन को बोलती नहीं परंतु परमेश्वर के वचन को वो गाती भी थी, अपने गीतों के द्वारा धन्यवाद देती, अपने गीतों के द्वारा अपना दुख वो परमेश्वर के साथ बांटती, अपने गीतों के द्वारा अपनी चिंता वो परमेश्वर के साथ में वो बांटती। इस प्रकार से जो दबोरा थी उसको डर नहीं था, लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, जो वो बोल रहे हो लोग क्या बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर के साहस से भरकर, परमेश्वर की शक्ति से भरकर वो परमेश्वर के बोल को बोलती थी, विश्वास योग्यता के साथ में, शक्ति के साथ में, हिम्मत और बल के साथ में परमेश्वर के वचन को बोलती थी और परमेश्वर के वचन को वो गाती थी। इस प्रकार से दबोरा का जीवन है। और दबोरा के जीवन से ये दर्शाया गया है कि कैसे परमेश्वर वो अपने लोगों के साथ में वो बना रहता है, अपने लोगों को अगुवाई वो करता है और अगुवाई करके वो उनको जीत वो दिलाता है, उनको वो खुशी वो दिलाता है और हासिल करता है। हम न्यायों की किताब उसका 5:4 से 7 और न्यायों उसका 5:24 से 31, न्यायों का किताब उसका 5:4 से 7 और उसी अध्याय का 24 से 31 में हम लोग देख सकते हैं कि जो उन अगुवाओं को चुना गया उनके द्वारा किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने अगुवा को चुना गया, अगुवा को चुना उस युद्ध के मैदान में और उन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वो भर्ती हुए, अपना जीवन उन्होंने दिया और परमेश्वर ने किस प्रकार से अंतिम में उनको जीत दिलाया, विजय दिलाया। इन आयतों में हमें देखने को मिलेगा। और आज भी परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा वो हमें विजय दिलाएगा। शायद मैं केवल शारीरिक रूप से इस संसार के बारे में नहीं बता रही हूँ, लेकिन आत्मिक रूप से भी हम लोग हर रोज उस जो दुष्ट आत्मा है उससे हम लोग हर रोज हम लोग लड़ते हैं। हमारे आत्मिक जीवन में भी हम लोग हमेशा जंग के मैदान में है, हमेशा हम लोग डर और भय के साथ में हम लोग रह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि
परमेश्वर पर जो परमेश्वर पर अपना विश्वास डालता है, जो अपनी शक्ति परमेश्वर पर वो डालता है, तो परमेश्वर के साथ में वो बना रहता है। और चाहे मुश्किलें आए, चाहे दुख आए, तकलीफ आए, चाहे संकट आए, आत्मिक रूप से शायद हम लोग लड़ रहे हो, आत्मिक रूप से शायद हम लोग मुसीबत में हो, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा और परमेश्वर हमें अंतिम में विजय दिलाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से देबोरा के जीवन से और परमेश्वर के वचन से आज आपको मुझे उत्साहित कर रहे हैं। यदि हम एक शक्तिशाली औरत बन रहे हैं तो हमें इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए कि हमें रोज परमेश्वर के बोल को हमें बोलना है, परमेश्वर के वचन पर हमें अपना जो जीवन है उसको हमें थामे रखना है, अपना जीवन परमेश्वर के वचन अनुसार हमें जीना है और परमेश्वर की हमें महिमा करना आवश्यक है। परमेश्वर के वचन को पढ़कर और परमेश्वर के गीत को गाकर, उनकी प्रशंसा स्तुति को गाकर हम लोग हर रविवार या दिन भर संगति करते हैं, परिवार के साथ संगति करते हैं। युद्ध में हमारे कुछ और हमारे यहाँ पर बहन लोग बैठे हैं जो युद्ध संगति में आते हैं, जो संडे में रविवार में हम लोग प्रशंसा स्तुति करते हैं। जब हम प्रशंसा स्तुति करते हैं, क्या हम लोग के लिए कर रहे हैं या क्या हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं? जो गीत हम लोग गाते हैं, क्या हम उन गीत को, उनके बोल जो हम लोग गाते हैं, क्या हम उनके मतलब को क्या हम समझते हैं? हर गीत भी बिना सोचे समझे नहीं लिखा गया, लेकिन गीत में भी परमेश्वर का बोल है। परमेश्वर भी गीतों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। और मैंने ये सुना है, मैंने हमारे सीनियर पास्टर से भी मैंने ये सुना है कि जो प्रशंसा स्तुति होता है, जो प्रेज एंड वर्शिप, जो प्रशंसा स्तुति हम लोग करते हैं, ये हम लोग कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जो वचन को सुनना, वचन पढ़ना ये सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, नजरअंदाज करते हैं कि जो परमेश्वर की प्रशंसा स्तुति होता है वो भी कितना मायने रखता है, कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम लोग प्रशंसा स्तुति करते हैं, दिल से परमेश्वर की महिमा करते हैं, हर एक बोल को समझ कर हम लोग गाते हैं, तो हमारा जो दिल है वो उभरता है, हमारा दिल है वो और परमेश्वर की महिमा करने के लिए और उत्साहित होता है। और जब हम परमेश्वर के वचन तब जब हम पहुंचते हैं तो हमें वो सुनने का, वो जानने का हमें वो दिल होता है। इसलिए परमेश्वर की प्रशंसा स्तुति करना बहुत ही जरूरी है, केवल मुख से ही नहीं, कि लोग को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए हम लोग गाते हैं। और जब मन से एक शक्तिशाली औरत होकर जब मन से उस गीत को गाते हैं तो जो दुष्ट आत्मा है वो परमेश्वर के गीत को सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर वो डरता है, कपकपाता है और वो भाग जाता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर के गीत को गाना भी हमें केवल गीत है गाओ इस प्रकार से नहीं गाना, लेकिन हर एक बोल को समझ कर, हर एक शब्द को समझ कर हमें गाना चाहिए। हम में से कितने यहाँ पे औरत है जो गीत को दिल से जानते हैं, बिना पढ़कर, बिना देखकर? क्या हम कोई गीत, पूरा गीत हम लोग गा सकते हैं? हम कई बार हम लोग किताब पढ़ते हैं, लिरिक्स लिखा होता है, जो शब्द लिखे होते हैं उसको देखकर हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम उस बोल को समझते हैं? गीत में क्या लिखा है, गीत हमें क्या बताना चाहता है? क्या हम उसको समझते हैं या केवल गीत है करके उसको जो धुन है उस धुन को सुनकर हम लोग गाते हैं? क्या हम ऐसा करते हैं या जो गीत की जो बोल है उसको हम लोग सुनकर समझ कर एक बोल को हम लोग समझते हैं? जब हम जो गीत है उसको समझ कर गाते हैं, तब हम उस गीत की गहराई को जानेंगे, तब हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार से बात करते हैं। परमेश्वर केवल वचन से ही नहीं, हाँ जरूर परमेश्वर अपने वचन से भी हमसे बात करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वचन से ही नहीं, लेकिन गीत से भी वो हमें सिखाते हैं, गीत से भी हमें वो समझाते हैं, हमें वो सिखाते हैं। इसलिए देबोरा की तरह, जिस प्रकार से देबोरा भी अपने जीवन में वो परमेश्वर के वचन को बोलती थी, परमेश्वर के वचन को वो गाती थी, उसी प्रकार से आज आप और मैं भी, हम लोग परमेश्वर के वचन को थामे रहे, परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखकर, परमेश्वर के वचन को दिल से हम लोग पढ़े, अपने मन में रखे, हर एक बोल जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसको मनन करके हम लोग अपने अंदर में हम लोग रखें। और जो परमेश्वर के जो गीत है, प्रशंसा स्तुति गीत है, उसको भी हम लोग समझ कर
हर एक शब्द को समझकर अपने मन में रखें, क्योंकि परमेश्वर हर तरह से परमेश्वर वचन से और गीतों से हमें वो सिखाते हैं। इसलिए आज देबोरा की कहानी से हमने सबसे पहले सीखा कि परमेश्वर की जो शक्ति है उसको हमने जाना है, उसको हमने सीखा है, और परमेश्वर के शक्ति को आज हमने महसूस किया है और जाना है कि परमेश्वर के शब्दों के द्वारा ये दुनिया चलता है, हमारा जीवन चलता है। इसलिए परमेश्वर की औरत होकर आप और मैं परमेश्वर की औरत होकर हमें अपने आप को तैयार करना जरूरी है। परमेश्वर के वचन अनुसार और पवित्र रूप से पवित्र आत्मा को बुलाकर हमें परमेश्वर को अपने जीवन में हमें अपनाना चाहिए। तो आज जिस प्रकार से देबोरा जैसे आज हम भी परमेश्वर की शक्ति में हम लोग बढ़े, उनके शब्दों को हम लोग बोले, माने, चले और अपने हृदय में रखें, और उनके वचनों के अनुसार उनके वचनों को अपनाकर उनकी गीत को भी हम लोग जाने, उनके गीत को भी हम लोग दिल से हम लोग गाए, उनके भजनों को हम लोग गाए, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से, आपके और मेरे जीवन से हो। हमारे मुख से जो परमेश्वर का वचन आज निकलता है उससे परमेश्वर की महिमा हो। हमारे मुख से जो परमेश्वर के भजन, परमेश्वर के गीत निकलते हैं उससे परमेश्वर की महिमा हो, ताकि आप और मैं हम परमेश्वर की शक्तिशाली औरत कहलाई जाए। आमीन। ये परमेश्वर का जीवित वचन है और परमेश्वर इससे हम सबको आशीष दे।